तो जी हाँ, कहानी कामयाबी में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। रोमल आदिल का आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज है। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से भी होंगे और खुश भी होंगे, क्योंकि हम जो हैं क्रिसमस सीजन में एंटर हो चुके हैं। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे आज इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमेशा मैंने आपके साथ अपने जीबीएच के वर्कर्स की बात की है कि जीबीएच इस वक्त अपने इस प्लेटफॉर्म से क्या क्या काम कर रहा है। और आज मेरे लिए ये मौका है कि मैं उन तमाम वर्कर्स को जो है सामने लेके आऊं कि जो जीबीएच के प्लेटफॉर्म से जो है काम कर रहे हैं। इसी के साथ अगर आप कोई अपना बिजनेस आइडिया रखते हैं और कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो जीबीएच के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। सीईओ शबाना शराज से आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा होगा। डायरेक्टर शराज गिल से आप राब्ता कर सकते हैं। इसी तरह यूट्यूब पे हमारा चैनल है जीबीएच, उसको सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए और तमाम वीडियोस जो हैं आप देख सकते हैं। फेसबुक पे हमारा जो पेज है उसको लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पे हमें डू फॉलो। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं आज अपने प्रोग्राम में तमाम अपने जीबीएच के उन वर्कर्स को जो है सामने लेके आई हूँ। तो चले शुरू करते हैं। तो मैं पहले दावत देती हूँ जीबीएच के मैनेजर सर नवीद अंजुम को। वेलकम टू द शो सर। कैसे हैं आप? मैं शुक्र है खुदा उनका। नवीद भाई कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ख़ासकर हमारी जीबीएच एक फैमिली है। जब अपना एक आदमी अपनी फैमिली में आता है तो लाजमी बात है वो खुशी होता है। एंड आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी हमारे लिए बातें की हैं। नवीद साहब ज़रा हमें बताइए कि जीबीएच के साथ आप कैसे जुड़े और अब तक ये सफ़र कैसा गुजर रहा है आपका? ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। हमारे जो डायरेक्टर हैं शराज गिल साहब, मेरी इनसे मुलाकात इनके क्रिएटिव ऑफिस में हुई थी। कुछ फ्लैट का घर के मामला थे, उस सिलसिले में हम इनके पास आए थे, मैं और मेरी मिसिस। मगर खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दूसरे की हम लोग ज़हनियत को समझे, थोड़ा सा प्लान जिस तरह वो अपने बनाते हैं, मुझे उनकी प्लानिंग थोड़ी सी अच्छी लगी। थोड़ी सी क्या, कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी कि हम लोगों ने फिर एक दूसरे को कंसीडर किया कि हम लोगों को साथ चलना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने इस तरह उनके जो प्लान अप थे, मैंने अपनी रजामंदी शो की उनको। और मैं इस चीज़ के लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका भी और खुदा का भी कि मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने में और उन्होंने मुझे अपनी जीबीएच फैमिली का हिस्सा बनाया। और क्या क्या चीज़ों को आपने अब तक फेस किया है, क्योंकि किसी भी फील्ड में आना या किसी भी काम को शुरू करना कोई आसान नहीं होता। तो आप ज़रा मुझे ये बताइए कि अगर आपको आज मैनेजर की पोस्ट मिली है जीबीएच में, तो उसके पीछे क्या आप यानी काम है, यानी किस तरीके के आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और साथ साथ किन किन चीज़ों को आप फेस कर रहे हैं? काम कोई भी जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपको पता है दुनिया के सब काम जो है ना होते शुरू हार्डशिप से। बिल्कुल, मेहनत करनी पड़ती है, आपके प्लान्स और सोच कुछ होती है, मगर आगे से आपको जब उसका आउटपुट नहीं मिलता तो आप थोड़े से अपसेट होते हैं। और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये सबसे बड़ी एक समझे कि खामी है कि जब उनको मौका दिया जाता है वो आगे बढ़ के उसको हाथ नहीं बढ़ाते, उसको अपॉर्चुनिटी को वेल नहीं करते। और मेरे ख्याल में खुदा भी इसी तरह तरक्की का मौका देता है और जीबीएच भी इस प्लेटफॉर्म से उन बच्चों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं उनको एक मौका मुहैया कर रहा है और उनको अवेल करना चाहिए। जहाँ तक मेरी अभी तक मैंने देखी है, कुछ बच्चे हम लोगों को मिले हैं, उनमें स्पार्क है। और हमारा तरीकाकार ये होता है, हम लोग आपस में बैठते हैं, जैसे कोई हमसे लिंकअप करता है, अपने आइडियाज शो करता है, हमारी टीम बैठती है, उस पर वर्कअप करती है, उनके आइडियाज़ को देखती है, फिर उसके बाद हम लोग उसमें लड़के में स्पार्क देखते हैं, वो स्पार्क कितना है उसमें, वो काम करना चाहता भी है या नहीं, या ये हमारे साथ 2 कदम चल के तीसरे कदम पे बोलेगा मैं बैकफुट कर रहा हूँ, मैं नहीं चल सकता। ठीक है। तो हम लोग इसीलिए कोशिश करते हैं कि हम लोग उस शख्स के साथ या उस शख्सियत के साथ काम करें जो कमिटेड हो। बिल्कुल। और कमिटमेंट हमारे काम में सबसे अहम बात है। और मेरा ख्याल है कि
इंसान को आगे चलने के लिए ना कमिटमेंट जो ना बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और शुक्र है खुदा उनका, हमें अच्छे लड़के मिल रहे हैं, मज़ीद आगे की अच्छी उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब देखें, सफ़र शुरू किया है, खुदा उन कामयाब करेगा। आमीन। और जब आप एक अच्छी नीयत लेके चलते हैं तो ज़रूर उसमें खुदा जो है हमारा साथ देता है। नवीद भाई, मैं एक बात पूछूंगी कि जब आप लोग ने आपने जब कदम इसमें बढ़ाया, GBH में अपना कदम रखा, तो आपको बड़े लोगों के साथ ऐसा कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अपने आइडियाज़ तो लेके आए होंगे लेकिन कुछ वजन नहीं होगा उनकी बात में, तो आप ऐसे लोगों को या आप और आपकी टीम जो है कैसे टैकल करती है? हमारे पास एक ना गॉड गिफ्टेड बंदा है। मैं उनकी, आप कोई ये भी सोचेगा कि शायद मेरी ज़्यादा बटरिंग हो रही है, एक पोस्ट पे है, डायरेक्टर है। आप यकीन माने, मैं बड़ी साफ गोई से ये बात करूंगा कि खुदावंद ने उनको इतनी ज़बरदस्त एबिलिटी दी है कि वो ऑब्जर्व बड़ी जल्दी करते हैं दूसरे बंदे की कैपेसिटी क्या है, ये बात कहाँ से कर रहा है, ये आगे हमारे साथ चलेगा या नहीं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स उनकी सिक्स सेंस बड़ी अच्छी है। और मोस्टली हम लोग यानी कि ऑलमोस्ट 60 to 70% उन पे डिपेंड करते हैं। बिल्कुल, हमारी टीम मेंबर्स, हम लोग सारे यानी कि अपनी अपनी सजेशन देते हैं। एवरी सिंगल पर्सन जो है वो उसकी वैल्यू, उसकी एडवाइस काउंट करती है। मगर वो हमें आदमी खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत मिला है, वो हम लोगों को गाइडेंस बड़ी ज़बरदस्त देता है। वो हमें ऐसे साथ लेके चलते हैं जैसे मैं यानी कि अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहा कि उनके साथ बैठ के हमारा हर मसला, हर प्रॉब्लम उसका हल निकल आता है। हम लोग इस लिहाज से यानी कि बड़े खुदा की तरफ से हमें ना ब्लेसिंग है। ओके नवीद भाई, आपकी बात को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब जरा हम बाबर भाई के साथ बात करते हैं। तो जी बाबर भाई, आपका GBH में जो कदम रखना है या आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो जरा अपनी थोड़ी सी कहानी को हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल, मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मुझे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से मसीह में सलाम कबूल हो। सलाम। तो ये बात है कि सबसे पहले तो मैं अपनी डेजिग्नेशन बताऊंगा कि मैं क्या हूँ और क्या। तो ये है कि सबसे पहले तो मैं एज ए शेफ़ हूँ, सही है, कुकिंग मेरा प्रोफेशनल है, सही है। ये है कि मैंने काफ़ी जगहों पे काम किया, लेकिन वो था कि ये मैं किसी के अंडर काम करता था। तो इसी तरह से चर्च में हमारी मुलाकात हमारी CEO GBH की जो है और डायरेक्टर जो है शराज साहब, इनसे बात हुई। तो इस वजह से जो मैं है ना GBH में आया। वेरी गुड। तो अभी आप जो GBH के प्लेटफॉर्म से क्या काम सरंजाम दे रहे हैं? मैं GBH से कुकिंग का ही है रेस्टोरेंट जिसका नाम स्वाद पॉइंट है, जो कि डबल रोड कश्मीर कॉलोनी पे है। ठीक है। उसमें जो है काम सरंजाम कर रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और पूरी GBH की टीम को कि जो कि हमने GBH ने एक नया, जिसे हम कहते हैं स्वाद पॉइंट जो है रेस्टोरेंट हमने खोल लिया है। तो कैसा चल रहा है ये आपका काम? बिल्कुल वही बात है कि स्टार्ट में थोड़ा सा जो है मुश्किलात तो हर काम में आती है। बिल्कुल। तो इसी तरह हमने अभी स्टार्ट किया है, तो अच्छा रिस्पॉन्स है, सही है। तो ये माशाल्लाह अभी और भी अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ना अभी स्टार्ट है, वही है कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो इसी तरह अभी शुरुआत है हमारी। ओके बाबर भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो रेस्टोरेंट GBH की तरफ से जो यानी आप चला रहे हैं स्वाद पॉइंट, उसमें ज़रा मुझे मेन्यू बता दें कि मेन्यू क्या है, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं उनको एड्रेस भी आप समझा दीजिए और मेन्यू भी लाजमी ज़रा बताइए, क्योंकि लोग जो है ना खाने को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल। तो ये है कि हमने अभी जो है इतना बड़ा मेन्यू तो नहीं रखा है। सुबह के टाइम पे हम जो है ब्रेकफास्ट जिसमें चना पाया वगैरह, सैटरडे और संडे हम लोग जो है हलवा पूड़ी जो है देते हैं, और शाम के टाइम जो इवनिंग का टाइम है उसमें हम बारबेक्यू जो है ना देते, और ऑनलाइन भी है। तो जी हाँ, GBH के प्लेटफॉर्म से इस वक्त जो कोई भी हमें देख रहा है तो उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का एड्रेस जो है आपके सामने मेंशन कर दिया है। और अगर आपका बहुत दिल कर रहा है सुबह का कुछ अच्छा नाश्ता करने का और रात को बारबेक्यू करने का, खाने का, तो ज़रूर आप स्वाद पॉइंट को जो है विजिट करें और अपने कमेंट्स भी जो हैं आप शेयर कर सकते हैं।
तो बाबर भाई, हम आपसे बात जो है कंटिन्यू करेंगे। अब हम आते हैं हमारे सेट का सबसे अब तक का शर्मीला लड़का सिल्वेस्टर। तो जी सिल्वेस्टर, कैसे हैं आप? शुक्र है खुदा का, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक है सिल्वेस्टर। सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं कि आप हमारे शो में आए हैं। सिल्वेस्टर, GBH में आप किस तरीके से आए हैं और इस वक्त आप क्या काम कर रहे हैं? मैं आया था अपने सर के उससे रेफरेंस से, जहाँ मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता था वहाँ से, क्योंकि मेरा जॉब का नहीं हो रहा था, तो सर ने बोला कि एक जगह है GPS और प्लेटफॉर्म है GBH, तो वहाँ पे चल, अगर तेरे अवेल कोई हो जॉब वगैरह तो उनसे बात करना, डिस्कशन करना, तो क्या बता कुछ हो ही जाए तेरा बेहतर, अच्छा हो जाए। तो मैं आया मिस्टर शहजाद साहब के पास। उनके पास जब अपना मैंने आइडिया शेयर किया, उन्होंने मुझे बोला कि एक गाड़ी खड़ी हुई है, अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप मोस्ट वेलकम, आप गाड़ी चलाएं, जो आजकल चल रहा है यामा वगैरह रेंट ड्राइव। तो मैंने बोला ठीक है। तो बस ऐसे ही फिर जर्नी स्टार्ट होगी। तो अभी तक शुक्र है खुदा का, मैं भी खुश हूँ, मेरी फैमिली भी खुश है इनसे, और मेरे ऑनर्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं मेरे से। ओके, तो बस यही है। सिल्वेस्टर, जब आपकी मुलाकात सर शराज से हुई पहली दफा, तो क्या आपको लगा था कि आपका आइडिया सर शराज को या मैम शबाना को पसंद आएगा और आपको आपके आइडिया को क्या वो प्रमोट करेंगे? जी बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगा था, क्योंकि उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जो है मतलब आप बताओ कि आपको क्या करना चाहिए ऐसा कि जिससे आप आगे बढ़ें। तो उनसे मैंने ये डिस्कशन की कि मैं, अगर आपके पास गाड़ी है तो मैं गाड़ी चला दूँ। मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, वो क्या है, गाड़ी एक चलाएं, एक गाड़ी से फिर आहिस्ता आहिस्ता आप दूसरी अपनी भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ऑनर की बात है मेरे लिए कि उन्होंने इतना बड़ा मेरे को प्लेटफॉर्म दिया। ओके, तो इसी तरीके से मैं चाहूँगी कि इस वक्त जो भी मुझे देख रहे हैं, अगर आप अपने लिए कोई बिजनेस आइडिया रखते हैं और कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये मौका है और GBH के दरवाजे जो हैं आपके लिए खुले हुए हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर जो है यहाँ पे शो हो रहा है, व्हाट्सएप, आप अपना आइडिया और ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो सिल्वेस्टर, कैसा गुजर रहा है ये वक्त आपके लिए? बहुत अच्छा, शुक्र है खुदा उनका, जितना शुक्र करूँ उतना कम है, बहुत अच्छा गुजर है। और इससे पहले कि आप GBH में अपने आप को पेश करते इस तरीके से ड्राइविंग में, तो उससे पहले आपकी लाइफ कैसे गुजर रही थी? कुछ अच्छी नहीं थी, बहुत सारे क्राइसिस थे। तो मतलब इतने महंगे महंगे कोर्स करके भी जॉबलेस था। तो जब GBH में आया तो अब मैं शुक्र है खुदा का कि अपना कोर्स भी दोबारा कंटिन्यू कर लिया, तो बहुत सब अच्छा सेटिंग हो गई, मतलब ओके। तो सिल्वेस्टर, अच्छा हो गया। हाँ सिल्वेस्टर, आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है कि आप कोर्सेज भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आप अपना काम भी कर रहे हैं ड्राइविंग का? कुछ भी मुश्किल नहीं है, इंसान करने वाला होना चाहिए, कुछ मुश्किल नहीं होता इंसान के लिए। एफर्ट करनी पड़ती है, अपने आप को मारना पड़ता है कुछ बनने के लिए, तो यही है। जैसा कि आप GBH में आके आप ड्राइविंग का जो है काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स आपको इस वक्त देख भी रहे हैं, और आपने बताया कि मैंने कोर्सेज भी किए और उसके साथ मैंने ड्राइविंग भी मैं कर रहा हूँ, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे स्टडी भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ड्राइविंग का जो ये काम है कि ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए और बहुत सारे लोगों के लिए? जी बहुत हेल्पफुल है। देखें, अब मैं भी तो एक इंसान हूँ ना, मेरी एज इतनी नहीं है, 26 से 27 साल एज है मेरी। तो मैंने मतलब गाड़ी भी चलाता हूँ, कभी ऐसा होता है मैं रात में 2 बजे भी घर पे जाता हूँ। ओके। लेकिन फिर सुबह अपने उसी टाइम पे उठ भी जाता हूँ, फिर सुबह वही कंटिन्यू। इवन कि ऐसा भी सम टाइम होता है कि मैं नाश्ता भी नहीं करके जाता, सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, तो फिर ये होता है कि यार मुझे जाना है जॉब पर, मैं जॉब पे जाऊंगा, पैसे लाऊंगा, फिर सारा मतलब चलेगा सिलसिला। तो मैं यही सबसे मैसेज यही देना चाहूँगा अपने यंगस्टर को भी कि भाई मेहनत करें, मेहनत करने से सब कुछ बनता है, बगैर मेहनत के कुछ भी इंसान अवेल कर सकता। तो GBH प्लेटफॉर्म है अपने पास। अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को ये कहना चाहता हूँ, अपने यंगस्टर्स को, सिस्टर्स को, ब्रदर्स को कि यहाँ पर आएँ, मिसेस शहराज से मिलें, मिस्टर शहजाद साहब से मिलें, आकर अपने बिजनेस का कोई भी आइडिया आप आकर यहाँ पर उनके साथ शेयर करें, ताकि वो आपकी हेल्प करें और आप भी मेरी तरह अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं भी खुश हूँ, शुक्र है खुदा का, जितना शुक्र करूँ उतना कम है, और मेरी फैमिली भी खुश है। तो मतलब अब ऐसा हो गया, पहले मैं बहुत गलत एक्टिविटी में था, आप सबको पता है कि यंगस्टर आजकल क्या कर रहे हैं, तो अब मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। सीधा सुबह उठता हूँ 6 बजे से लेकर 8-9 बजे तक, उसके बाद अपने सिस्टम पे अपना काम जो
सीख रहा था वही कंटिन्यू आगे करता हूँ। मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी का काम कर सकता हूँ फ्रीलांस में, तो मैं फ्रीलांस वो बैठ के 2-3 घंटे में काम कर लेता हूँ, कोई भी डिज़ाइनिंग वगैरह का भी काम होता। तो यही मेरा मैसेज है आप सबसे, आप GBH को ज्वाइन करें और अपना बिजनेस आइडिया लेकर आएँ, ताकि मेरी तरह आप भी अपना आगे बढ़ सकें और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। ओके सिल्वेस्टर, मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि इससे पहले कि आप GBH में आते, उससे पहले आप फैमिली को सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन आपको क्या लगता है कि जब जो आप फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे वो काफ़ी था, या अब जब आप GBH में आके ड्राइविंग को भी कर रहे हैं, या अब ज़्यादा अच्छा आप सपोर्ट कर रहे हैं फैमिली को? आजकल के जैसा वक्त चल रहा है और जितनी महंगाई है, आपको भी पता है कि बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। तो अब पहले से अब बेहतर है, शुक्र है खुदा का, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर। पहले जब मतलब 20-25 हज़ार रुपये कमाता था, अब मैं महीना 60-70 हज़ार रुपये कमाता हूँ, तो कितना डिफरेंट आ गया। जाते जाते मैं चाहूँगी कि तमाम जो इस वक्त GBH के प्लेटफॉर्म से आपको देख रहे हैं, क्रिसमस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्रिसमस के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से स्पेंड किया करें और चर्च लाजमी जाया करें। सबसे पहले खुदा के लिए, खुदा के घर पे जो हमारा मकसद है, जिस लिए हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, उसके लिए जाया करें, दुआ वगैरह किया करें, और घर पे आके अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स को विश करके, और गलत एक्टिविटी बराए मेहरबानी अपने यंगस्टर्स से कह रहा हूँ कि ये ना किया करें। चर्च से आकर सीधा घर पे जाएं, घर पे सुकून से अपना एंजॉय करें, फैमिली को वक्त दें, अपने फ्रेंड्स को लेकर जाएं, कोई मसला नहीं। और कज़न वगैरह के साथ बारबेक्यू वगैरह कर लें ऐसा कोई, लेकिन बाहर गलत एक्टिविटी में ना जाएं प्लीज़। अपने आप को भी बचाएं, अपने घर वालों को भी बचाएं। तो जी नवीद भाई, आपसे बात कंटिन्यू करते हैं। नवीद भाई, GBH में आगे आप क्या फर्दर प्लान जो है रखते हैं अपने वर्कर्स के लिए? क्या प्लान्स हैं आपके कि GBH जो है तरक्की पाए? GBH का मेन मकसद ही यही है कि अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिल्डअप किया जाए। वो जो ग्राउंड लेवल पे हैं, नी रोलिंग कर रहे हैं, उनको वो अपने पाँव पे खड़ा करें, वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। और हमारी सबसे बड़ी एक सोच है, एक विजन है कि हम लोग सैलरी पर्सन से उनको कारोबार पर लेके आएं, वो अपना हाथ का काम करें, क्योंकि कलाम भी इस चीज़ की तस्दीक करते हैं, मैं तेरे हाथ के काम पे बरकत डालूंगा। ओके, बिल्कुल। तो मोस्टली हमारे क्रिश्चियन जो है सैलरीज पे हैं, उन्होंने अपने आप को ग्रिप किया होता है। किसी ने कोई कमेटी डाली होगी, VC डाली होगी, इसी तरह आपको पता है फिर बिजली, पानी, गैस और घर के रेंट, इस तरह की चीज़ों में वो जकड़े होते हैं। हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे उन लोगों को इन चीज़ों से थोड़ी सी रिलैक्सेशन देते हैं कि अगर आप एक सैलरी के दायरेकार में रहोगे तो एक कुएं के मेंढक बन के रह जाएंगे। आप बाहर निकलें, दुनिया एक्सप्लोर करें, अपना विजन लेके आएं कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं, किस काम में आपका दिल है। हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली भी, विजनरी भी। और उसमें ये होता है कि फिर आदमी को अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिलता है, क्योंकि मोस्टली ऐसी चीज़ें होती हैं कि आदमी आपके सामने एक चीज़ अपना प्लान रखता है, मगर वो प्लान को पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। और जब हमारी टीम बैठती है तो उसको वो डिफरेंट वे से उस पर वर्कआउट करती है, सोचती है कि हम इसको अगर A to B करें तो क्या होगा, अगर B to C लेके जाएं तो फिर क्या होगा, अगर C to D लेके जाएंगे तो फिर क्या होगा। इस तरह ये कि हम लोग डिफरेंट एंगल से सोच के तो उन पे एक अच्छा वर्कअप करते हैं, और शुक्र खुदा उनका उसका आउटपुट अच्छा ही निकलता है। ओके, नवीद भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। बहुत सारे लोग आते होंगे आपके पास आइडियाज़ भी लेके, 1 महीना काम किया, 2 महीने काम किया, और उसके बाद फिर बैक यानी हो जाते होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सोचते हैं कि दे आर टोटली टाइम वेस्ट? क्या है ये? नहीं, हम उनको टाइम वेस्ट नहीं कह सकते। देखें, हर घर की, हर शख्स की एक प्रॉब्लम होती है। उसको आप यानी कि प्रेशर को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी हर एक में डिफरेंट होती है। तो वो बंदा भी अगर आता है, अगर वो भागता है, तो वो उस प्रेशर को यानी कि वो बेयर नहीं कर पा रहा होता। हम लोगों की कोशिश ये होती है कि उसको वापस लेके आएं, उससे बातचीत करें कि आप मसला बताएं, हम आपके मसले का हल निकालते हैं। तो उसमें हमारी काफ़ी यानी कि बच्चे ऐसे हैं जो आते हैं, हमारे साथ आइडियाज़ शेयर करते हैं,
हम उस पर वर्कअप भी करते हैं, मगर वो उनमें से मोस्टली ऐसे हैं जो आइडियाज बता के तो जाते हैं मगर वापस हमसे कांटेक्ट नहीं करते। और मैं आपके इस मीडिया के जरिए उनसे ख़ास तौर पर ये बात बोलना चाहूँगा कि बेटा आप लोग आओ, अपने आइडियाज शेयर करो, इस तरह अपनी लाइफ को वेस्ट मत करो। ये अपॉर्चुनिटी खुदा की तरफ से आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मेरे ख्याल में इसको वेल करना चाहिए। ये आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत बहुत कारआमद होगी और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। नवीद भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगी एक बड़ा अहम सवाल। मुझे पता है कि आप एक मैनेजर की पोस्ट पे और क्या क्या इस वक्त आप GBH के उन काम को देख रहे हैं, बिजनेस को देख रहे हैं। चाहूँगी कि आप बताइए कि कौन कौन से GBH के वो काम हैं, वो कारोबार हैं जिनको आप लुक आफ्टर कर रहे हैं, और जब आप लुक आफ्टर करते होंगे क्या हेक्टिक है, क्या क्या चीज़ों को आपको फेस करना पड़ रहा है? हेक्टिक तो हर काम में होता है, जब आपको पता है स्टार्ट करते हैं, और सबसे ज़्यादा उस वक्त हेक्टिक होता है कि जब आप अपने काम का 100% दे रहे हो और आगे से रिस्पांस नहीं आ रहा हो। तो स्ट्रगल जारी है, देखें कहाँ तक चलता है काम। बाकी ये कि उम्मीद बहुत है, बहुत उम्मीद है, इंसान को कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। बाकी अपने काम का पूछा है, हमारा GBH स्टोर अनकरीब रन होगा। हम लोग उसको ऑनलाइन भी कर रहे हैं। हमारे राशन बैग्स तैयार होते हैं जिसमें हम लोग उनमें लोगों को, कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, हम लोग उनकी सपोर्ट भी करते हैं। मगर ये कि इसको एक स्पोर्टिंग अदारे के तौर पे मैं यानी कि नहीं चाहूँगा कि आप इनको बयान करें। ये हेल्पिंग अदारा है कि आप अपने पाँव पे खड़े हों। हम लोग, एक विजन है कि हम लोग किसी को ना पैसे ना दें, उसको इस काबिल बना दें कि वो रोटी खुद अपनी कमाए। जैसे वो कहते हैं ना, मछली पकड़ कर ना दो, मछली पकड़ने का फन सिखा दो। सही। उससे ये कि आदमी की अर्निंग भी अच्छी होगी, वो कहीं मांगेगा भी नहीं। बाकी ये हमारा और भी ज़्यादा काफ़ी बिजनेस हैं, जैसे ये स्वाद पॉइंट का हम लोग का चल रहा है। अब हम लोग जैसे मेरी ड्यूटी होती है कि शाम को जाकर इनको चेक करना, इनको देखना कि इन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जहाँ इनको हमारी ज़रूरत होती है फिज़िकली, फाइनेंशली, हम लोग वहाँ पे जाके खड़े होते हैं। इनको अगर कोई प्रोग्राम को हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम इनको व्यूज़ देते हैं, उनको इनके साथ शेयरिंग भी करते हैं। मैन पावर भी अगर चाहिए होती है तो हम लोग वो भी, उसके लिए भी यानी कि इनका अरेंज करके देते हैं। यानी कि दूसरे अल्फाज में ये कि हम लोग अपने जो हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनका हाथ नहीं छोड़ रहे। क्योंकि हमारा तो स्लोगन ये है कि हेल्पिंग हैंड्स ग्रोइंग टुगेदर। बिल्कुल। और मेरा ईमान है कि ये हाथ बढ़ते जाएंगे और एक बहुत लंबी चेन बनेगी और कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। नवीद भाई, मैं चाहूँगी कि तमाम GBH के व्यूअर्स को, या जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं GBH के प्लेटफॉर्म से, क्रिसमस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्रिसमस तो हम सबको मालूम है और हम लोग जानते भी हैं, बचपन से सुनते आए हैं, देखते आए हैं, मनाते आए हैं। एक खुशी का त्यौहार है। बिल्कुल। और ये ऐसा खुशी का त्यौहार है जो आदमी सेल्फ अकेला नहीं करता, वो खुशियाँ बांटता है। और मेरे ख्याल में जब क्रिसमस है तो इसमें सबको खुशियाँ बांटनी चाहिए, एक दूसरे का दुख दर्द उठाना चाहिए। वो फाइनेंशियली हो, वो मेंटली हो, वो फिजिकली हो, उसके दुख को शेयर करना चाहिए उसे। यानी कि अगर आप किसी को दुख में देखें ना, उसके दुख का इलाज करें। क्रिसमस हम लोगों को यही सिखाता है कि खुशियाँ बांटें एक दूसरे के साथ। बिल्कुल। तो जी बाबर भाई, हम आपके साथ बात कंटिन्यू करते हैं। बाबर भाई, जरा आप मुझे बताइए कि GBH में आने से आपको क्या सपोर्ट मिली है और किस तरीके से आप इस सपोर्ट को जो है आगे लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप एक पहले जॉब करते थे, अब जॉब से हटके आप एक सेल्फ बिजनेस को वो रन कर रहे हैं, तो किस तरीके से जो है GBH आपको सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल ऐसा है कि GBH का प्लेटफॉर्म पे जब मैं आया, सही है, तो मेरा ये था कि जैसे मैं और जगह पर भी जॉब वगैरह कर रहा था, जैसा कि शहर फैसल पे डेज़ी होटल है जिसका नाम अभी गैलेक्सी है, उससे थोड़ा सा आगे आ जाए तो कंट्रीन होटल है, उससे थोड़ा सा आगे आ जाए तो फरहान होटल है, और बहुत सारे ऐसे ही शहर फैसल पे
रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर मैंने जॉब की है। लेकिन GBH में आकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल ये फैमिली वाला माहौल, और जो मैं काम उधर करता था तो उसमें वो था कि मुझे कोई वो नहीं हो रहा था, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। इसलिए जैसे मैं GBH में आया तो इनसे मेरी मुलाकात वगैरह हुई, ऐसा लगा कि जैसे मुझे अपनी मंजिल मिल गई है। सही। तो ये है कि जैसे आप किसी जगह पर जॉब करते हैं तो वो आप काम जैसे अपनी मर्जी से या वैसे उनके अंडर काम किया जाता है। तो JBH में ये है कि आपको इस तरह नहीं है, आप आज़ादाना काम कर सकते हैं। सही है, कोई ऐसी वो नहीं है आपसे बंदिश के ये है या वो है। तो ये है कि JBH में आके मुझे जो है ना अच्छा एक्सपीरियंस और ज़्यादा तजर्बा मिल रहा है। ओके। और GBH में आके आपको क्या लगता है कि ये आपका फ़ायदा है कि आप इस वक्त अपने पैरों पे जो है खड़े हो चुके हैं? बिल्कुल, ये मैं अपने लिए भी कहूँगा और अपने क्रिश्चियन भाइयों के लिए भी कहूँगा, जिनके पास जो भी आइडिया है वो आए और इस जगह पर ये है कि बहुत अच्छा लगेगा। भाबर भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि आपने जब 9 to 5 जॉब करनी तो आपको पता था मैंने घर पे अब आना है और मेरा टाइम अब स्पेंड होना है, लेकिन जब आप एक बिजनेस को शुरू करते हैं और उसको खुद देखना, उन सारी कामों को खुद करना, तो कुछ चीज़ें जो है वो छुटती जाती हैं, निगलेक्ट होती जाती हैं, फैमिली निगलेक्ट हो रही है, टाइम नहीं मिल रहा फैमिली को देने के लिए। लेकिन आप कैसे मैनेज कर रहे हैं इस काम को, फैमिली को टाइम देना, रिश्तेदारों को टाइम देना? बिल्कुल, जैसे एक काम होता है तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग तो की जाती है। जी जी। तो इसी तरह मैं भी मैनेज करता हूँ। सही है। जिस चीज़ का जो वक्त होता है उसमें जो है ना करता हूँ, इसी तरह मैनेज करता हूँ मैं। ओके। बाबर भाई, मैं चाहूँगी कि आप हमारे GBH के प्लेटफॉर्म से देखने वालों को क्रिसमस की तरफ से क्रिसमस का क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ये है कि मैं तमाम क्रिश्चियन को यही कहूँगा कि दिल लगाकर काम करें और बिल्कुल मेहनत करें, और ज़ाहिरी बात है मेहनत का फल मिलेगा, और अपनी जो है ना क्रिसमस एंजॉय करें। तो जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों की आमद का, और आप तीनों से बात करके, गुफ्तगू करके बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे इस तरीके से ज़्यादा अच्छा लगा है कि हम हमेशा कहते थे कि GBH के प्लेटफॉर्म से काम चल रहा है, काम हो रहे हैं, लेकिन आज मैं उन लोगों को जो है सामने लेके आई हूँ कि GBH के प्लेटफॉर्म से वो कौन पर्सनालिटीज़ हैं जो काम कर रहे हैं। भाई नवीद, भाई बाबर और सिल्वेस्टर, थैंक यू सो मच आप सबकी आमद का। तो इसी के साथ हमारे शो का वक्त खत्म हुआ जाता है, इस दुआ उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई एपिसोड में और नए मेहमानों के साथ। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और हाँ, क्रिसमस को खूब एंजॉय कीजिए। खुदा हाफिज।